टाइम कितना हुआ जानती हो? कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है पापा। तुमसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी बेटा। वो क्या? तुम राम राजू जी को जानती हो ना, नागपुर वाले? उनके बड़े बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। कल अच्छा दिन है, वो देखने आना चाहते हैं। क्या कहती हो? इतनी जल्दी शादी? देखो बेटी, बच्चे 10 साल तक खेलने में निपुण होने चाहिए, 20 साल में पढ़ाई में निपुण होना चाहिए, 30 साल तक काम में निपुण होना चाहिए। अगर उसके बाद भी अकेले रहेंगे तो क्या करना चाहिए पता नहीं चलता। आपकी जैसी मर्जी। जल्दी सो जाओ, आज वैसे भी काफी देर हो चुकी है। कल ऑफिस में जरूर सो जाना, शाम तक चेहरा खिल जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। प्लीज कम सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। तुम्हारी ऑफिस कहाँ, यहाँ नहीं है क्या? यहाँ से जस्ट 2 स्टेप्स दूर है सर। ओहो, कम 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 फास्ट। ओफो, क्या हुआ? अगले 5 मिनट तक राहु काल है। 10 मिनट के बाद मीटिंग भी खत्म हो कुछ जाएगी। नहीं होगा, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। कूल कूल, रिलैक्स। हारिका, दिस इज योर बिग डे, यू कैन डू इट। तो स्टार्ट करें क्या? हाँ श्योर। हारिका कहाँ है? आती होगी सर। एनी प्रॉब्लम? नो नॉट एट ऑल। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। हारिका कहाँ है? मैं जाकर दिखाऊं? तब तक तुम कुछ दिखाओ। आपको पसंद नहीं आएगा। अरे मुझे नहीं, इन्हें पसंद आना चाहिए। हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर अभी तक नहीं आई है। तब तक अभी ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो। प्लीज गो अहेड। कहाँ चले गए थे? ओह माय गॉड। एक लड़की पार्क में बेंच पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती है। एक लड़की के होठ मुरझाए हों, यानी वो दुखी है। वही होठ अगर खिले हों, यानी वो खुश है। अगर वही होठ दांतों के नीचे दबे हों, यानी वो गुस्से में है। लेकिन एक लड़की की होठ खूबसूरत है, मतलब उन पर रेवलॉन लिपस्टिक लगी है। एक्सेलेंट। Thank you. And finally, the caption is Revlon, add color to your life. वेल डन यंग मैन, वेल Thank you, डन। sir. हारिका कम, अब हारिका का कॉन्सेप्ट देखते हैं। श्योर। सर, मेरा भी थोड़ा वैसा ही है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छा इनका है। दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट। सी यू यंग मैन। Okay, sir. ये सारा मटेरियल लेकर अपने ऑफिस में आ जाना। थैंक्स, मेरी इज्जत बचा ली। वैसे तुमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कैसे? Sketch pen से। क्यों, बॉल पेन नहीं मिला था? हारिका, तुम्हारे आने में देर हुई तो मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन तब तक मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। बिल्कुल मुझ पर गया है। ये लाइन देखो, एड कलर टू योर लाइफ। वाह 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 वाह। कांग्रेट्स। Thanks. हारिका, मेरी तरह नहीं, बल्कि खुद से सोचो, वो कंपनी के लिए अच्छा होगा। मैम, वो कंसेप्ट आपने देखा? बिल्कुल आप जैसा ही है। वो आपके कैबिन में आए थे क्या? छीछे, ऐसा नहीं है। सेम थॉट उसको भी आया होगा। नहीं मैम, मुझे तो उन पर शक है। अभी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन बुरा भी तो नहीं है। इतनी दूर लेके क्यों आए मूर्ति? यहाँ कोई नहीं आ सकता, अपने बॉस भी नहीं। मूर्ति में जानता था इस बार तुम जगह बदल डालोगे। चलो। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? शादी तय हुई है। शादी तय हो गई? माय गॉड। तुम क्यों इतना डर रही हो? जिससे तय हुई है उसे डरना चाहिए। वैसे ये बात बॉस को बताई क्या? उनको शादी तय होना, इंडिया का मैच जीतना, ऐसी खुशखबरें इन जैसे इंसानों को नहीं सुनाते। बताएंगे तो? बताएंगे तो रोएगा। हाँ, वो रोने वाला नहीं है, रुलाने वाला है। मेरी इतनी अच्छी तारीफ कैसे कर सकती हो? क्या है ये? स्वीट स्वीट है। ऐसा क्यों कह रही हो?
ये ऑफिस है या कोई मिठाई की दुकान? तुम्हारा महीने का 30,000 पगार है, यानी एक दिन का 1,000। ऐसे हर दिन 1 घंटा मिठाई बांटते हुए और 1 घंटा उसके स्वाद के बारे में बात करते हुए टाइम वेस्ट करोगी तो तुम्हारा पगार तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन नुकसान हमारा होगा। उस नुकसान के साथ हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है बोनस के रूप में। वैसे भी तुम यहाँ काम करने आई हो या मीटिंग करने आई हो, ये समझ में नहीं आता। तुम्हें कुछ काम सौंपो तो इंक का बॉटल गिर गया, पेंसिल की नोक टूट गई, पेन खराब हो गया, ऐसे बहाने बनाती हो। मीटिंग होगी तो 1 घंटा लेट आओगी। सुनो मैडम, वैसे भी तुम्हें नहीं, तुम जैसे लोगों को ढूंढ कर लाते हैं ना, मेरे चाचा को सुनाना चाहिए। मुझे अब समझ में आया, तुम्हारे जैसी लड़कियां किसी काम की नहीं होती। इस ऑफिस में इसका जितना काम है ना, तुम्हारा उतना भी नहीं है। सारी बातें समझ गए May ना? I come in, sir? मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। बैठो। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन है सर। समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्या हुआ बेटी? प्रॉब्लम क्या है? आपका बेटा सर, पहले वो मुझ पर चिल्लाते थे तो मुझे लगता था उन्हें मेरा काम पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें तो मैं ही पसंद नहीं हूँ। मैं कुछ कहूँ तो गलत, मैं हंसू तो भी गलत। अगर मेरी कोई गलती और वो मुझे डांटे तो मैं सुन लूंगी, लेकिन बिना वजह मुझे डांटते रहेंगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। महीने में 1 बार पगार देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज रोज डांट खाती रहूंगी। आई एम सॉरी सर, वैसे मैं बिना बोले ही जाने वाली थी, लेकिन इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे बाद जो लड़की है उसके साथ ऐसा ना हो। बिलीव मी सर, प्लीज। उसके बुरे बर्ताव के लिए काम छोड़कर जा रही हो, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया बता सकती हो? मैं नहीं जानती सर। मैं जानता हूं। उसे तुम 2 महीनों से जानती हो, लेकिन मैं उसे 2 साल की उम्र से जानता हूं। बचपन में उसके माता पिता के गुजरने के बाद मैंने अपने हाथों से उसे पाला है। उसकी परेशानी क्या है जानती हो? उसके पास सब कुछ ज्यादा है, धन दौलत, गुस्सा, प्यार, सब कुछ बहुत ज्यादा है। बचपन में उसके पास एक डॉगी थी, वो उसकी जान थी। अभी सिर्फ 10 साल का था तब वो मर गई थी। जिंदगी में कभी उसने कुत्ते को गुस्से से नहीं देखा, क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई। तुम जिस अभी को देख रही हो वो नहीं है, वो अलग था। उसका गुस्सा प्रलय है, उसका प्यार समुद्र है, उसकी दया बारिश है। तुम और पापा बेंगलोर में और हम हैदराबाद में, क्यों हम लोग अलग अलग रहे? हम सब एक साथ रह सकते हैं ना? मैं भी यही सोच रहा था, आप लोग भी बैंगलोर आ जाइए। पर तुम हैदराबाद नहीं आओगे, है ना? परसों उसका जन्मदिन है, उसे डांटना बंद कीजिए। अरे परसों जन्मदिन है तो अभी डांटने में क्यों मना कर रही हो? अरे देखो ये कितनी सुंदर कार है। चाची ये स्पोर्ट्स कार है। तुम्हारे बर्थडे पर चाचा जी यही देंगे। क्या ये? अच्छा हुआ अगला पन्ना नहीं देखी। क्यों? उस पर हवाई जहाज है। तुम तो उसे ऐसे ही बिगाड़ती हो। सर, सारा हिसाब बराबर है, मैंने खुद वेरीफाई किया है। इसे क्या हुआ? बिना कमीज के घूम रहा है? नया फैशन है क्या? फैशन नहीं, पागलपन है। रास्ते में एक नंगा बच्चा दिख गया तो उसे दे दी। पैसे दे देने थे, कमीज देने की हाँ क्या हाँ, वो भी जरूरत हो है? चुका है। बस भी कीजिए आप। बाबूजी, रास्ते में एक लड़का बारिश में भीग रहा था, तरस खाकर अपनी कमीज दे दी। कोई गलत काम किया क्या? ऐसे लाड़ करके उसे बिगाड़ चुके हैं पापा। गलती से अभी से पूछा कि जन्मदिन पर क्या चाहिए, तो कोई कपड़ा या जूता भी बोल सकती थी ना। ये तस्वीर दिखाकर ये कार लेने बोल रही है। आप भी देखिए बाबूजी, कितनी अच्छी है ना। उसे पसंद है ना? उसे क्यों नहीं पसंद आएगा? हमें ही रेट पसंद नहीं आएगी। कितनी कीमत है इसकी? 25 लाख। 25 लाख? वो भी तुरंत नहीं मिलेगी, अभी बुक करेंगे तब भी काफी वक्त लगेगा। मोहन राव, तुम कब बुक करोगे मैं नहीं जानता। उसके जन्मदिन के दिन सुबह ही कार घर के सामने होनी चाहिए, बस।
आपको कौन चाहिए? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन आप कौन हैं? तुम कौन हो? मैं मोहन राव जी की बहन की बेटी हूँ, अलूरू से आई हूँ। मैं मोहन राव जी के बॉस का पोता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। वो है क्या? नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? महेश्वरी। अच्छा नहीं है, काफी पुराना है। क्या है? ऐसे दरवाजा बंद करना मैनर्स नहीं है, जानती हो ना? नाम बोलते ही मुंह पर अच्छा नहीं है बोलना भी तो सही मैनर्स नहीं है। जानते नहीं? नहीं जानता। हंसते हुए अच्छी लगती हो। बाय। दीर्घायुष्मान भवा। इस साल से तो जरा घूमना फिरना छोड़कर सिंसियरली ऑफिस में आके बिजनेस संभाले और आगे बढ़े, यही आशीर्वाद दीजिए पापा। तुम्हारे चाचा ने जो कहा वो सब करते करते मेरी इतनी उम्र कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान मत दो। वो चाहे कुछ भी कहे, तुम एंजॉय करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स, थैंक्स दादाजी। बाय चाचा जी। वो लाइट्स नहीं जल रही हैं, जाओ देखो। अभी जाता हूँ। चलो तुम जाके देखो। हाँ। जल्दी हाथ चलाओ, सब्जी आने का वक्त हो गया है। मामा क्या जी है बेटी? ये अभी क्या करते हैं? खाली होते हैं ना बेटी, कार में घूमते रहते हैं, हर लड़की के साथ डांस करते रहते हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक्स। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ मामा जी। जल्दी आ जाना बेटी। और हाँ, इस शहर की लड़की ठीक नहीं है। लो यहाँ पर भी आ गए। क्या कहा? आप 100 साल जिएंगे। अभी अभी मामा जी ने आपका जिक्र किया। बैठ जाइए ना। कौन है बेटी? बैंगलोर से आपके लिए आए हैं मामा जी। वही कौन? वही मामा जी, जब मैंने पूछा था तो आपने बताया था कि खाली रहते हैं, लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं। वहीं आए हैं। तुम अंदर जाकर कॉफी लेकर आ जाओ। ठीक है मामा जी। क्या चाहिए बेटा? पैसा कितना चाहिए? 25, 100, 1000? क्या है ये? कॉफी है। मैं नहीं पीता हूँ। क्यों? मुझे अच्छी नहीं लगती। वो तो पीने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छी है या नहीं। ये लो बेटा पैसा। थैंक्स अंकल। पैसों को संभालना बेटा। कोई बात नहीं अंकल, पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं और वही मैं करता हूँ। सुनिए, वो मेरी बैग है। पता है, मैं भी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, चलो। आपके साथ? क्यों? अच्छा नहीं लगेगा ना? एक बार चलोगी तो पता चलेगा ना अच्छा है कि नहीं। बैंगलोर में शॉप्स जल्दी बंद कर देते हैं। क्यों? गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं ना, इसीलिए। क्या हुआ? आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? क्या? कल रात को जिस लड़की के साथ आप डांस कर रहे थे, उससे शादी करेंगे आप? क्या? मेरा मतलब है। तुम्ही ने कहा था ना खाली रहता हूँ इसलिए डांस किया, शादी करने के लिए नहीं। सॉरी। वैसे दिखती नहीं हो पर कॉमेडी अच्छी कर लेती हो। सर। हाय। आप उसे जानते हैं? मेरा दोस्त है। बाय। दिस साइड। हाय अभी, हाउ आर यू? फाइन। बाय। बाय। अब मैं उस लड़की से भी शादी नहीं करने वाला हूँ। हेलो। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। लेटेस्ट ड्रेस दिखाइए इनके लिए। श्योर। सी दिस वन सर। पर इसमें कपड़ा कहाँ है? अभी
थैंक्स। क्यों? आपने अपने सारे काम छोड़कर मेरे लिए टाइम जो वेस्ट किया। सच कहूं तो मेरे पास कोई काम नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की अकेली शॉपिंग के लिए जाएगी तो कोई आवारा लड़का लाइन ना मारे, इसीलिए तुम्हारे साथ आया था। ऐसे ही चली जाओगी? तुम्हें इतना घुमाया, कम से कम गुड नाइट तो कहो। गुड नाइट। ऐसे नहीं, ऐसे। She is beautiful. मेरा इंतजार कर रही थी? पहले ठीक से नहीं सुखाया था ना, इसीलिए। बहाने मत बनाओ। मैं भी एक लड़की को ऐसे ही लाइन मारता था, इसलिए तुम भी सोच रहा था बस। क्यों, क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। आग ज्यादा बढ़ गई तो? ओह, टमाटर की दाल है, वेरी गुड। उस लड़की का नाम क्या है? कौन सी लड़की? आपने जितनी लड़कियों को लाइन मारा उसमें से बता दीजिए। मीनाक्षी। छी, बहुत बेकार है। बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, इस टमाटर की दाल के साथ आलू की सब्जी हो तो बहुत मजा आता है। और बाद में? बाद में क्या, दही भात। मैंने उस लड़की के बारे में पूछा। मीनाक्षी, ऐसे काफी दिन देखने के बाद एक दिन हिम्मत जुटाकर, अरे इंडिया जिम्बाब्वे का मैच तुमने देखा नहीं? हिम्मत जुटाकर क्या किया? आई लव यू मीनाक्षी, ऐसे बोल दिया। फिर उसने क्या कहा? पहले कुछ दिन अच्छा चला, लेकिन मुझे मार्क्स कम आया तो उसने मुझे मारा। तब से बात करना बंद कर दिया है। मारा उसने? हाँ, तब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। वो मेरी सोशल टीचर थी। कुछ दिनों बाद वो हमारे प्रिंसिपल से शादी करके चली गई। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। नहीं, कोई तो बात है। अरे चूल्हे पर सब्जी रखी रहने है। दो, छोड़ दो। जल जाएगी। जाने दो, पहले तुम बताओ। सचिन आउट हो गया। जिम्बाब्वे की बैटिंग में सचिन आउट होगा? पहले तुम बताओ। अच्छी मैच है, देखने दीजिए ना। रात को न्यूज में देख लेंगे, पहले तुम मुझे बताओ। सच में ऐसे ही पूछा मैंने। ऐसे ही पूछा? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए पूछ रही हो। ओके। भाऊ